हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इस समय गर्मी का बहुत तेज़ मौसम है, तो इस समय लू वगैरह सब चल रही होगी, तो आप अपनी डाइट पे ध्यान भी देते रहिएगा और जितना हो सके मतलब पानी और ताज़ी फल फ्रूट वगैरह खाते रहिए, ताकि आप डिहाइड्रेशन आपको ना हो और पढ़ाई आप सही तरीके से कर सके। क्योंकि गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको हैवी फूड ना लेके थोड़ा लाइट ही खाना चाहिए। खैर, अब ये वैसे आप देख रहे हैं सुबह के टाइम में तो मैं पोहा खा रही थी और अपनी पढ़ाई भी करी थी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे आपको डिस्कस करनी है आज, जो है आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो TRE 1, 2 या 3 जो अभी हुआ था वो। तो इसमें जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आज वीडियो है, जो मैं टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया है 25 डेज़ अब जो अब नए तरीके से भी तैयारी शुरू कर रहा है, तो उनको सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ लेने चाहिए। बल्कि अपने ऊपर बर्डन ना लेके सिर्फ इतने टॉपिक अगर वो कवर करेंगे तो वो ज़्यादा ही उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है कि अपना काम करें। खैर, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट लेके बैठी थी शाम के टाइम में, और ये मेरा 7वां चल रहा है। मैंने मतलब थोड़ा ऐसे मैं कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर रही, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपके पास इतना पढ़ने का कंटेंट हो जाता है कि प्रैक्टिस सेट आपका छूट जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि मुझे अभी मैं NCERT SCERT से भी थोड़े बहुत नोट्स प्रिपेयर करती रहती हूँ, तो उसमें भी टाइम जाता है। यूट्यूब से कुछ चीज़ें नोट करनी होती है। फिर दोपहर, देखिए मैं दोपहर के टाइम में सोचती हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगा ले, लेकिन खाना खाने के बाद ना आपका मन नहीं करता है पढ़ने का बिल्कुल भी, कि आप पढ़ाई करें, पढ़ने के लिए बैठ जाए। तो उस समय मैं आराम से लेट ही जाती हूँ और यूट्यूब पे जो भी चीज़ें होती है, करंट अफेयर जैसे 6 मंथ का आप भी डाल के देख सकते हैं, मतलब लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर इस तरह से, या मंथली करंट अफेयर अगर किसी के पढ़े होंगे तो आप ऐसे देख, तो मैं करंट अफेयर देखती हूँ उस टाइम पे। या फिर अगर कोई प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ले रहा होगा यूट्यूब पे तो मैं उनका देखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना दोपहर का 1, 2, 3 घंटे निकालती हूँ इन सब चीज़ों में, और फिर उसके बाद मैं शाम को ही प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। तो मैंने जैसे ये कहा, मैं प्रैक्टिस सेट अल्टरनेट लगाती हूँ, एक साथ नहीं, मतलब हर दिन का मेरा नहीं लग पाता है। इसलिए मुझसे एक जने ने पूछा था कि आपके कितने मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। तो क्योंकि मैंने दिखाया आपको कि मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, तो इसमें क्या होता है ना कि आप पहले तो उसे आप लगाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आप टिक करते हैं और भरते गोले, वैसे ही मैं उसे लगाती हूँ। उसके बाद उसे एनालाइज करती हूँ। इसलिए मैं उसे टोटल अभी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं करने का समय मिलता, क्योंकि इसमें देखिए एक तो 1.5 से 2 या 2.5 घंटे इसमें चले जाते हैं। फिर उसे एनालाइज भी करना होता तो उसमें भी समय जाता है। इस तरह से 3-4 घंटे चले जाते हैं, तो उस बाद ना उस नंबर को जोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि और कंटेंट पढ़ना है, इसी वजह से। तो फिलहाल मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं टेक्स्ट बुक पे लगाऊंगी तो उसमें स्कोर पता चल जाता है, तो वो मैं स्कोर ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। खैर, अब हम शुरू करते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हर दिन जो टारगेट है वो टारगेट डाल रही हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए। जो मैंने वहीं जो 30 दिनों के टारगेट पे चल रहे हैं, तो उनके लिए ये सही होगा, इसलिए 30 डेज़ में आप इन टारगेट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। खैर, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी होगी जो भी आपका किसान विद्रोह थे और आदिवासी विद्रोह थे ना, वहाँ से। तो आपको पहले किसान और आदिवासी विद्रोह हुए थे वो पढ़ना है। उसके बाद जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन थे ना, तो वो आपको देखने होगा। फिर उसके बाद जितने भी आप लोगों के कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं और उसमें किस किस ने अध्यक्षता की है, ये सारे देखने हैं। उसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल्स हुए हैं, वायसरायस हुए हैं, और इनके टाइम में कौन कौन से इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। जैसा हार्डिंग हुआ, कार्नवालिस हुआ, फिर उसके बाद आपका कर्जन, तो ये सबको देखना होगा। उसके बाद जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है बीच बीच में, जो काकोरी कांड और ये सारी चीज़ें हुई है ना, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित थे, तो उनकी गतिविधियां देखनी होगी। उसके बाद बंगाल विभाजन,
उसमें ही स्वदेशी आंदोलन है, तो वो देखना होगा। उसके बाद जितने भी मतलब ब्रिटिश सरकार ने जितने भी चीज़ें पारित की हुई है ना, उन्हें देखनी होगी, उनके अधिनियम वगैरह, जैसे 1909 का, 1919 का, 1935 का सरकार अधिनियम। तो ये उसके बाद आप लोगों का होगा जितने भी पुस्तकें हैं, मतलब जितने भी जैसे कि राजेंद्र प्रसाद ने अभी पिछली बार आया था उनका रेमिनिसेंस वाला, तो वो और जवाहरलाल नेहरू, मतलब इनके पूछे जाते हैं। तो इनकी पुस्तकें तो आपको देखना ही है, पुस्तकों से एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा, वो आपको देखने हैं। नारे इस बार देखिए एक मतलब उनका कथन वाला आ गया था, तो वो ज़रूर आपको देख लेना है। तो नारे, कथन और पुस्तकें, इन पे ध्यान दीजिएगा। बाकी जितने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं, जलियांवाला बाग और गोलमेज सम्मेलन, साथ में आप लोगों का पूना पैक्ट और जो भी है हम लोगों के आंदोलन पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। होम रूल लीग वाला भी आया हुआ है। तो इतने टॉपिक्स हैं, देखिए ये ज़्यादा नहीं है, ऐसे तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ही बहुत छोटी सी है। अगर आप पढ़ने चलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, लेकिन इसमें भी ये टॉपिक्स हैं तो आपको इनको देखना होगा। और इतना आपने कवर कर लिया, ताकि मॉडर्न हिस्ट्री कहीं नहीं गई है। बाकी नेक्स्ट डे मैं दूसरे टॉपिक्स लेकर आऊँगी। और हम अब लास्ट टाइम के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे और उनके आंसर्स। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है नेपाल, और एक जने ने इसका आंसर दिया था। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसका, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर अवार्ड 2023 का है ये, तो ये किसे मिला था? तो इसका आंसर है VR ललितांबिका जी है, जो कि अभी फ़िलहाल में गगनयान जो जाने वाला है, मतलब गगनयान की हेड है। तो ये दोनों का ही मैंने आंसर बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।